महाराज की जय हो। महाराज, महारानी ने दो सुंदर पुत्रियों को जन्म दिया है और सुंदर पुत्रियों को जन्म देने के पश्चात वह आपका इंतजार कर रही हैं। क्या कहती हो? मेरी पुत्रियां हुई हैं? यह तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। मैं अपनी पुत्रियों को देखने के लिए अवश्य जाऊंगा। अपनी पुत्री से नहीं मिलूंगा तो किससे मिलूंगा? इतने वर्षों के पश्चात मुझे संतान सुख मिला है और संतान सुख मिलने के पश्चात मैं अपनी पुत्रियों से ना मिलने जाऊं, ऐसा संभव नहीं। दासियों, इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें मालामाल कर देता हूँ। यह रखो, यह स्वर्ण मुद्राएं हैं। तुमने इतना सुंदर समाचार सुनाया है जिसे सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। इसलिए इसको रखो और पूरे राज्य में घोषणा करा दो कि महाराज की दो सुंदर सी पुत्रियां हुई हैं, जिनका नामकरण करने के लिए पूरा का पूरा प्रजाजन आएगा भोजन करने के लिए। क्योंकि भले ही मैं राजा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं पिता बन चुका हूँ। पिता बनने के कारण मैं अपनी पुत्रियों को देखने के लिए अवश्य जाऊंगा। महारानी, महारानी, महाराज आ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं महाराज से मिलने के लिए? हाँ, महाराज से मिलने के लिए मैं तैयार हूँ। भेजो। महारानी, तुमने दो पुत्रियों को जन्म दिया है, यह तो हमारे गौरव की बात है। पुत्र होता तो और गौरव की बात होती, लेकिन पुत्रियां तो मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुई हैं और इन पुत्रियों का नाम मैं स्वयं ही करूंगा। और इन पुत्रियों में एक का नाम मैं चंद्रावती रखता हूँ और दूसरे का नाम कलावती रखता हूँ। यह दोनों पुत्रियां मुझे प्राणों के समान प्यारी हैं और यह समय बहुत ही ज्यादा पवित्र है। इसलिए मैं अपनी पुत्री का पालन पोषण करने के लिए बड़े से बड़े गुरुकुल में जाकर प्रवेश कराऊंगा, जिसके पश्चात मेरी पुत्रियां गुणवान के साथ साथ पहलवान भी बने। साथ ही साथ वह ऐसा कोई भी ज्ञान ना हो जो पुरुषों के अतिरिक्त वह ना सीख सकें, और सारा का सारा ज्ञान उन्हें होना चाहिए। इसलिए राजगुरु से कहकर यह कह दो कि हमारी पुत्रियां जब बड़ी होंगी तो आपके आश्रम में आकर शिक्षा प्राप्त करेंगी। हाँ राजन, ऐसा ही होगा। कुछ दिनों के पश्चात दिन बीतते हैं तो कभी रात बीतती है। इसी समय जब वह दोनों पुत्रियां जवान हो जाती हैं, तब एक दिन पिताजी, पिताजी, आप कहते थे कि आपकी पुत्री आपको प्राणों के समान प्यारी है। हाँ, मुझे प्राणों के समान प्यारी है, लेकिन मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ, बताओ तुम दोनों मुझसे कैसा प्रेम करती हो? पिताजी, मैं तो आपसे ऐसा प्रेम करती हूँ जैसे एक एक राजकुमारी पुष्प से प्रेम करती है। जिस प्रकार से पुष्प की सुगंध होती है, उसी प्रकार से मैं आपसे प्रेम करती हूँ और जिसके कारण मैं आपसे प्रेम अनंत करती हूँ। अरे, तुमने तो बहुत ठीक कहा चंद्रावती, तुम बहुत ही ठीक हो। अब मैं कलावती से पूछना चाहता हूँ, तुम मुझसे कैसा प्रेम करती हो? पिताजी, जिस प्रकार से भोजन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण नमक होता है, उसी के अनुसार मैं आपसे नमक के बराबर प्रेम करती हूँ। क्या कहती हो कलावती?
तुम मुझसे नमक के बराबर, उस तुच्छ नमक के बराबर प्रेम करती हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती है? नमक के बगैर सभी रह सकते हैं, लेकिन पुत्री के बगैर कुछ नहीं रह सकता है। तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। कलावती, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्नेह दिया, इसका परिणाम तुमने यह दिया कि तुम मुझसे नमक के समान प्यार करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? पिताजी, मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप एक नमक के समान हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक की आवश्यकता होती है, भोजन में तनिक सा भी नमक कम होता है, तब भोजन का स्वाद फीका सा लगने लगता है। उसी प्रकार से मैं प्रेम करती हूँ। अर्थात मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से सभी के मन में एक ही स्वाद बसा होता है, वह नमक के द्वारा ही पूरा होता है। नमक ना हो तो स्वाद नहीं आएगा। दुष्ट लड़की, कैसी बातें करती है? नमक 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 कह के तूने बहुत ही ज्यादा अपमान किया। निकल जा मेरे रास्ते से, निकल जा मेरे राज दरबार से, और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। जब भी नमक की बात आई तो मुझे तेरी ही याद आएगी, इसलिए निकल जा। उस तुच्छ नमक से मेरी तुलना करती है, तो ये शर्म आनी चाहिए। पिताजी, आपने जो कहा है उसके अनुसार मैं इस रास्ते से तो चली जाऊंगी, लेकिन आप याद रखिएगा, नमक का स्थान हमारे जीवन में बहुत है। मेरे जीवन में स्वर्ण मुद्राओं का महत्व है, ना कि नमक का। इस प्रकार से कलावती अपने राज्य से निकल जाती हैं। निकलते ही वह बहुत ही ज्यादा उदासी संग बैठ जाती हैं, और उदासी के कारण वह कुछ ना खाती हैं ना पीती हैं, क्योंकि जब उन्हें राज्य से निकाला जाता है, साथ में उनके जितने भी वस्त्र होते हैं, पवित्र से पवित्र, महंगे से महंगे, सारे उतरवा लिए जाते हैं, ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए कि यह एक राजा की पुत्री हैं। इसी के संग अपने नन्हे से पैर बढ़ाती हुई राजकुमारी जाती हैं। मार्ग में ही जब वह किसी वन की ओर जाती हैं, वहीं पर जाकर बैठ जाती हैं, और बैठने के पश्चात जब बैठती हैं कि उसी पेड़ से आवाज आती है, राजकुमारी, कैसी बातें करती हो? तुम क्यों रो रही हो? तुमने अपने पिता से जो वादा किया है और जिसके कारण तुमने नमक की तुलना अपने पिता से की है, वह एकदम साकार होगी, क्योंकि तुम्हारी उदासी का कारण केवल नमक ही है। अगर नमक ही ना रहे तो सारी प्रजा भूखी मर जाएगी। वृक्ष देवता, आप कैसी बातें करते हो? कैसी बातें करते हो? ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि नमक इस धरा से चला जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरे समुद्र में लहरों के द्वारा जो नमक आता है, उस नमक की तुलना मैंने अपने पिता के सामने की, तब पिता ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया। फिर नमक इतना इतना महंगा, इतना कीमती कैसे हो जाएगा, जिसके कारण सारी प्रजा तड़पने लगेगी? तुम देखती जाओ, यह भविष्य का लिखा हुआ है। समय समय पर सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। वह तो तुम्हारे पिता रहे। सम्मानीय है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म दिया, लेकिन यह नहीं है कि वह अपने ही घर से तुम्हें निकाल दें। यह संभव नहीं। मैं अपनी शक्ति के द्वारा सारी पृथ्वी से नमक को छीन लूंगा, और नमक को छीनने के पश्चात देखना, तुम्हारे पिता एक दिन नमक की महत्व को जरूर जानेंगे। पुत्री, तुम मेरी छांव में सो जाओ, और सोने के पश्चात सुबह होती ही तुम्हें जाना होगा अपने पिता के पास, क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत ही ज्यादा तुम्हारी याद कर रहे हैं। तुम्हारी याद में आंसू भी बहा रहे हैं, और कह रहे हैं कि मेरी कलावती ने ठीक कहा था कि नमक एक ऐसी चीज है जिसे अगर ना हो जीवन में, तो वह जीवन भी जीवन नहीं होता है। वृक्ष देवता, आप कैसी बातें करते हैं? नमक के बगैर मेरे पिता ऐसे विकल हो गए हैं, लेकिन यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि मैंने पूरी धरा से नमक को छीन लिया है। नमक ना रहेगा तब जीवन ही ना रहेगा। इसलिए तुम सुबह होते ही अपने पिता के पास जाना। जी,
पुत्री उठो, सवेरा हो गया है। तुम अब अपने पिता के पास जाओ। पिता के पास जाना और कहना, पिताजी आज आपको पता चला कि नमक का क्या महत्व है। जैसे ही तुम 3 बार ताली बजाओगी उसी समय नमक आ जाएगा। सभी के घरों में नमक होगा और नमक को खाते ही सभी लोग तृप्त हो जाएंगे। जाओ। बताओ, मैंने कलावती को ऐसे ही छोड़ दिया और कलावती ने सत्य ही कहा था। जीवन में नमक ना हो तो कुछ भी नहीं है। नमक के बगैर स्वाद ही नहीं। नमक ना हो तो मैं क्या करूं? अब मैं बताओ अपनी पुत्री को कैसे ढूंढूं? अरे चंद्रावती, तुम चुप रहो। नमक की कीमत तो तुम जानती ही हो कि पूरे राज्य में नमक है ही नहीं। अरे पिताजी, नमक नहीं रहा तो क्या आप कलावती की बराबरी करने लगेंगे? कलावती तो नमक के समान आपकी तुलना कर रही थी। अरे तुम चुप रहो। तुम्हें नहीं पता कि प्रजा भूख के मारे कैसे तड़प रही है और भूखी प्रजा को कैसे तृप्ति मिले बगैर नमक के। तो यह तो संभव ही नहीं है। पुत्री कलावती, पता नहीं तुम कहाँ होगी। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मैंने तुम्हें इतने स्नेह के संग पाला पोसा, लेकिन तुम कहाँ विलुप्त हो गई मुझे पता तक नहीं चला। इसलिए पुत्री तुम लौट आओ, लौट आओ पुत्री। पिताजी, मैं लौट आई हूँ। आप जरा देखिए तो मैं क्या कह रही हूँ। आप जान गए कि नमक की तुलना जब मैंने आपसे की तो उसका महत्व क्या है। सोने और चांदी और पुष्प से भी ज्यादा नमक होता है, क्योंकि नमक के बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता है पिताजी। पुत्री तुम एकदम ठीक कहती हो। इसके पश्चात कलावती जैसी ही 3 बार तालियां बजाती हैं कि सभी के घरों में नमक आ जाता है। नमक को देखते ही सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के कारण राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता के संग अपने पिता के संग रहने लगती है। और इसी के संग जब उसके पिता जान जाते हैं कि मेरी कलावती गुणों में भी निपुण है, मैं बहुत ही ज़्यादा बलवान के साथ साथ सारी निपुणता उसके अंदर है, तब पिता भी अपनी पुत्री को बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा के साथ अपना लेता है और सभी लोग राज्य में खुशी के संग रहने लगते हैं।